मेरे समस्त यूट्यूब परिवार के बहन भाइयों को मेरा नमस्कार और अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। आज आप लोगों को मैं एक महायक्षिणी साधना देने जा रहा हूँ, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है और थोड़ा सा नियम इन साधनाओं में अपनाना पड़ता है, वो ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि मैं पहले ही विधान बताए दे रहा हूँ। आप लोगों को नित्य प्रति थोड़ा मांस और ज़्यादा से ज़्यादा एक 20 ग्राम शराब, दारू, ये इस विधान में पर डे लगेगा। आप जंगल में जा कर के कहीं निर्जन स्थान में बेल का पेड़ तलाश लें। ये महायक्षिणी की साधना है और सावधानी की ज़रूरत है। थोड़ा निडर होकर के करें। केवल नाम अलग होते हैं। भगवती माँ की शक्तियाँ सब एक ही जैसी होती हैं। आप उनको जिस रूप में, जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के बस आप उनको ध्याते हैं, आस्मरण करते हैं, आवाहन करते हो, तो उसी रूप में उनको आना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है, ये समझने की बात है। और आप लोगों को एक बार थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा परिश्रम, आदमी जीवन भर ठोकरें खाता रहता है, लेकिन महीने 2 महीने का संघर्ष नहीं कर पाता है, चाहे जीवन पूरा गुजर जाए। तो हमारा मानना ये है कि आप लोग ऐसा करें। मैं मंत्र बताए दे रहा हूँ पहले ही। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम महायक्षिणी देवी आगच्छ आगच्छ मातरूपिणी अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम भव। मंत्र में दोबारा रिपीट किए दे रहा हूँ। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम महायक्षिणी देवी आगच्छ आगच्छ मातरूपिणी अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम भव। और ये देखिए मंत्र भी आ रहा है। मैं फिर रिपीट किए जा रहा हूँ जिससे मंत्र गलत ना हो। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम महायक्षिणी देवी आगच्छ आगच्छ मातरूपिणी अप्रत्यक्षम प्रत्यक्षम भव। मंत्र सिर्फ इतना है। अब इसमें सावधानी की जरूरत यह है कि आप सुबह भी इसकी साधना कर सकते हो, दोपहर में भी साधना कर सकते हो, रात्रि विशेष शुभकर होता है, अच्छा होता है समय, क्योंकि कोलाहल नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा जंगली एरिया है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है और अपनी सुरक्षा का प्रबंध भी रखो रात्रि में, कि जिससे व्यवधान न खड़ा हो। ये मंत्र प्रत्यक्ष, इसमें अप्रत्यक्ष की कोई बात नहीं। मंत्र आप देख लीजिए, ये मंत्र प्रत्यक्ष रूप से फलित होता है। माँ भगवती प्रत्यक्ष रूप में आती है, आपको वरदान देती है। लेकिन इसमें है क्या कि लोलुपता और लालच बस आप डिगे नहीं अपने कर्तव्य से, अपने विचारों से न डिगे, अपनी सोच से न डिगे,
आत्मबल को अच्छा रखो, तेज रखो, दृढ़ रखो, तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। 3000 मंत्र का प्रतिदिन आपको जाप करना पड़ेगा। 3000 दिन में बैठोगे, एक ही बैठक में इतना करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 2 बार में 3000, 1500 अभी या 1000 अभी, 1000 तब, ऐसा नहीं चलेगा इसमें। नियम, आपको प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम बकरे का मीट और 50 ग्राम दारू, 20 ग्राम ले लो, ये लेकर के जाना होगा प्रतिदिन, जब तक माँ भगवती तुम पर कृपा न कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि जब साधना का समय नज़दीक आता है, तो तरह-तरह के व्यवधान खड़े होने लगते हैं। उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपने को संयत रखें, आप अपने विचारों को नियंत्रित रखें। आपको केवल जाप में ही मन लगाना है, नेत्र बंद करके जाप करो। तरह-तरह की आवाज़ें हो सकती हैं या दौड़ने भागने की जैसी आवाज़ें मिल सकती हैं कि कोई बगल से बहुत तेज़ भीड़ जैसी आ रही है, जा रही है। आपको उससे मतलब नहीं, आपको केवल अपने मंत्र से मतलब है और आप एकाग्रचित्त हो करके आप मंत्र का जाप करते रहें। 1.5 महीने की साधना है ये। 1.5 महीना अगर आपने निपटा लिया ढंग से, तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि माँगने में, देखिए, माँ जब भगवती अपने भक्त को आज़माना चाहती है, तब उसके रूप तरह-तरह के हो सकते हैं। लेकिन ये भगवती कभी भी अहित नहीं करती। ये यक्षिणी माँ ऐसी है, जो कभी भी अहित नहीं करती है अपने भक्त का। बशर्ते उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। आप धूप अगरबत्ती ले ही जाओगे, तुम्हारा दिल करे एक दीपक जला लो। जब 3000 का जाप करना है, तो फिर दीपक जलाओगे तो इतना उसमें तेल या घी इतना चाहिए कि जाप के अंत तक दीपक तुम्हारा न बुझे। और पान के पत्ते पर आप उनका भोग रख दो। जो मीट ले जाते हो, गोश्त ले जाओगे, उसको पान के पत्ते पर रख दो। छोटी शीशी में थोड़ी शराब, एक 20 ग्राम, वो खोल करके शीशी रख दो। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक ये रोज ले जाना पड़ेगा। और जो शराब ले जाओगे, वो वहीं पर जो गोश्त आपने रखा है, उसके चारों तरफ उसी शराब की धार दे देना है और चुपचाप चले आओ घर। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अब इसका लास्ट वर्जन समझ लीजिए क्या होता है कि जब माँ भगवती स्वयं आवाज दे, स्वयं आवाज आने लगे कि क्या चाहिए, तो आप दुनिया की जड़ों के चक्कर में न पड़ना, घबराना मत। आपको केवल इतना ही मांगना चाहिए, हे माँ हम पर कृपा करो, सर्व ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, धन देने की हम पर कृपा करो। हम आपकी शरण में हमें हैं। इतनी दया कर दो कि किसी दूसरे के सामने हमको हाथ न फैलाना पड़े और संसार में हमारा नाम भी हो, हमारे हाथ से सबका भला हो, हम सबकी मदद कर सकें, इस योग्य हमें बना दो। इसमें सब कुछ आ गया, धन भी आ गया, पद भी आ गया, प्रतिष्ठा भी आ गई, ऐश्वर्य भी आ गया, परिवार की उन्नति भी आ गई। इससे हट करके कुछ भी मत याचना करना, कोई चीज नहीं मांगना।
और इसी के साथ एक बात और बताता चल रहा हूँ, मेरा पहला वीडियो जो पद्मावती का है, ये साधारण गृहस्थ लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। सब ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा सब कुछ इसमें मिलता है पद्मावती के साधना में। और 28वें दिन से 30 दिन के अंदर तुमको स्वप्नवत दर्शन ना दे दे तो मुझे कहना। माँ भगवती दर्शन दे देती, समझो साधना तुम्हारी सफल हो गई। अपने आप देखो कैसे सारे लिंग बनने लगते हैं। तो ये यक्षिणी का साधना मैंने जो बताया है, आप इसको करो, निडर होकर के करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, 100% सत्य है। आप करके देखो एक बार, हमारा आपसे यही अनुग्रह है। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहनों को नमस्कार, अपने समस्त यूट्यूब परिवार को नमस्कार। सबका कल्याण हो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।